Hello investors, welcome to your YouTube channel Stock Money 26. Hope you all are good. आज हम बात करने जा रहे हैं 3 मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में जिनके आईपीओस मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए 10 सितंबर से ओपन होने वाले हैं। उनके नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, देव एक्सेलरेटर और अर्बन कंपनी। इन तीनों में से सबसे पहले हम एनालाइज करने जा रहे हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र जो आईपीओ है पूरा का पूरा 400 करोड़ का आईपीओ मान सकते हैं आप इसको। 400.95 करोड़ का आईपीओ है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये फ्रेश इशू आपको देखने को मिल रहा है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र सब्सक्रिप्शन के लिए जो ओपन हो रहा है वो 10 सितंबर 2025 से ओपन हो रहा है और 12 सितंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट जो है वो होगा इसका जो अलॉटमेंट होगा 15 सितंबर को होगा और इसकी जो लिस्टिंग होगी एनएससी और बीएससी एक्सचेंज पे 17 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद चलिए इसका प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं। तो प्राइस बैंड देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है। प्राइस बैंड है इसका 155 से 165 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे ये मार्केट में आ रहा है। और एक लॉट में साइज कितनी है? 90 की साइज है। देख सकते हैं आप, एक लॉट में 90 की साइज है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए मीन्स 90 शेयर्स पाने के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 14,850 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें अलॉटमेंट पाने के लिए। लॉट साइज देख सकते हैं, स्मॉल एच का 14 लॉट्स है, 1260 शेयर आएंगे, अमाउंटिंग 2,07,900 का। उसके बाद बिग एच का 68 लॉट है और 6,120 शेयर्स आएंगे। चलिए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 10 से 12 सितंबर के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। इशू प्राइस देख लेते हैं, 155 से 165 है और एक लॉट में 90 शेयर्स है। और सेल टाइप क्या है? पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। उसके बाद लिस्टिंग इसकी बीएससी और एनएससी पे आपको देखने को मिलेगी। फिर देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन कितना रखा गया है। तो क्यूआईबी के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है वो रखा गया है 50% का। उसके बाद रिटेल के लिए 35%, तो काफ़ी अच्छा सब रिजर्वेशन रखा गया है रिटेल कोटा के लिए। उसके बाद देख लेते हैं हम एच के लिए 15%, तो 50% क्यूआईबी के लिए, 35% रिटेल के लिए और एच के लिए 15%। इन सभी को ऐड करके 100% हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टेंटेटिव डेट्स की, ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। 10 सितंबर को ओपन है, 12 सितंबर को क्लोजिंग डेट है, अलॉटमेंट 15 सितंबर को होगा। जिन्हें अलॉटमेंट नहीं लगा रिफंड 16 सितंबर को आ जाएगा और जिन्हें अलॉटमेंट लग गया उनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर 16 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग 17 तारीख को बीएससी और एनएससी पे आपको देखने को मिलेगी। एक लॉट में 90 शेयर है रिटेल कैटेगरी में। फिर ये करता क्या है? तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र जो है वो 2009 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मैन्युफैक्चर्स करता है और डिज़ाइन करता है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या करता है। मैन्युफैक्चर्स करता है और डिज़ाइंस करता है मंगलसूत्र को। कंपनी डिज़ाइंस, मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ मंगलसूत्र के डाइवर्स कलेक्शन को ये मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? इनका B2B बिजनेस है। एक मिनट, इनका जो बिजनेस है वो है B2B। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है B2B बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ये डायरेक्ट कस्टमर को ये सेल नहीं करते हैं। एक होता है B2C बिजनेस जहाँ पे हम कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क हो गए, ये B2C है। लेकिन ये B2B है, मतलब ये अपने प्रोडक्ट्स को बना के सीधा कस्टमर्स का ना दे के ये बिजनेस से बिजनेस करते हैं। तनिष्क हो गए, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, जितने भी शोरूम्स हैं ये फिर जो रिटेलर्स को डायरेक्ट देती है उनको देते हैं। उसके बाद ये फर्दर सेल करते हैं वो। तो ये B2B बिजनेस में इन्वॉल्व है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, फाइनेंशियल की बात करते हैं। तो एसेट देख लेते हैं। 2023 में जो इसका एसेट था 211 करोड़ का था। 2024 में ये बढ़ के 2,065 करोड़ का हो गया और 2025 में 375। तो ईयर ऑन ईयर एसेट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इनकम देख लेते हैं। 2023 में 951 करोड़ था, 2024 में 1102 करोड़, दो 2,250 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला और 2025 में 1,430 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। तो प्रॉफिट जो है 2023 में 23 करोड़ का हुआ था, 2024 में 31 करोड़ का और 2025 में सीधा डबल देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। EBITDA देख लेते हैं, 38 करोड़ का था 24 में, फाइनेंशियल ईयर 24 में 50 करोड़ का और EBITDA 2025 में 92 करोड़ का। तो अगर डिफरेंस देखा जाए EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन में देखा जाए तो 2 से 2.5% का आता है। अगर आप निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का तो 4 साढ़े 4% का आता है
और EBITDA निकालेंगे तो 6-6.5% में आता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2-2.5% का है, यानी इससे हमें ये पता चलता है EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स EBITDA और पैट के बीच में जो डिफरेंस है उससे हमें ये पता चलता है कि कितना इसके ऊपर कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, मीन्स डेब्ट टू इक्विटी। उसकी बात हम आगे करेंगे। उसका टोटल बोरोइंग देख लेते हैं। 2024 में 93 करोड़ का था, ये बढ़ के 110 करोड़ हो गया और 123 करोड़। कहीं ना कहीं कंपनी बिजनेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो आईपीओ ला रही है, उसके लिए क्या है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू लगा रही है कंपनी को आगे करने के लिए, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो बोरोइंग भी कहीं ना कहीं इसको देखने को मिलेगी। तो बोरोइंग कुछ ज़्यादा है नहीं इसकी, कितनी है वो हम इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में देख लेंगे अभी। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% का है। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हैं 0.61, तो ठीक ठाक है, इसकी बोरोइंग ज़्यादा उस हिसाब से नहीं है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ देख सकते हैं 36.20। पैट मार्जिन ऑलरेडी डिस्कस किया, तो पर 4.5% का मान लीजिए, और EBITDA 6.5% का। तो ये 6.5%, एक मिनट, ये 6.5% में से अगर 4.5% में करें तो 2% का ये जो आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि ज़्यादा कंपनी के ऊपर हमें कर्ज देखने को नहीं मिला, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया। तो ये दोनों परसेंटेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हो गया पैट मार्जिन, एक हो गया EBITDA मार्जिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 का है। प्री आईपीओ में जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो है 8.47, और पोस्ट आईपीओ में आपको देखने को मिलेगा 6.34 का। पी रेशियो देख लेते हैं 19.47 का प्री आईपीओ में, और जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो 26 का हो जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। 280 करोड़ तो इसके वर्किंग कैपिटल में जाएंगे, और जो भी बचे वो सब जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट वर्क के लिए। तो ये रहा डिटेल एनालिसिस वीडियो किसका, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो देखने के हिसाब से अभी इसकी जो जीएमपी आप देखेंगे तो 15% के ऊपर तीनों की जीएमपी चल रही है, चाहे वो मंगलसूत्र वाला आईपीओ हो, अर्बन कंपनी का आईपीओ हो, या देव एक्सेलेटर का आईपीओ, तीनों का जो जीएमपी है वो 15% से ऊपर चल रहा है। तो अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जितने भी मार्केट में आईपीओज आ रहे हैं सबकी जीएमपी आपको 15 से 20% देखने को मिल रही है। ठीक है, सबकी जीएमपी आपको 15 से 20% देखने को मिल रही है। लेकिन जब ये मार्केट में लिस्ट होते हैं तो ये जीएमपी लिस्टिंग इनकी होती है 2% पे, 1% पे। तो ये अभी मार्केट के सेंटिमेंट सही नहीं है उस हिसाब से। अब ये देखते हैं जब ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होंगे तब इनकी जीएमपी कितने होगी, तब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है। कंपैरिजन वीडियो भी तीनों का आ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशन आईपीओ रिलेटेड और शेयर मार्केट रिलेटेड आपसे मिस ना हो। थैंक यू।